इतने सालों बाद मैं कोई फ़ंक्शन अटेंड करने जा रही हूँ एंड वो फ़ंक्शन भी मेरे गांव में है। तो उसके लिए मुझे गांव जाना पड़ा एंड वहाँ जाकर मैंने थोड़ा बहुत काम किया एंड सबसे पहले बारी आती है शॉपिंग की। मुझे कुछ इयररिंग्स लेने थे अपने ड्रेस के हिसाब से। तो वहीं पास में एक शॉप थी जहाँ मैंने इयररिंग्स देखे, पर मुझे वहाँ कुछ पसंद नहीं आए। तो फिर मैंने वही इयररिंग्स वियर किया जो मेरे पास पहले से था। नीट की प्रिपरेशन करते करते एंड MBBS फर्स्ट ईयर में मैंने एक भी फंक्शन अटेंड नहीं किया था, तो मैं इस फंक्शन को मिस नहीं करना चाहती थी। पर मेरे साथ कुछ उल्टा फुल्टा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लो, पड़ गई मैं बीमार एंड मुझे लगा ये फंक्शन भी मैं सही से अटेंड नहीं कर पाऊँगी। पर जैसे तैसे मैंने दवाई खाई एंड मैं रेडी थी ये फंक्शन अटेंड करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पूजा वगैरह स्टार्ट हुई एंड हमें जाना था जहाँ नाश्ता पैक होता है। मैंने अपने पापा की एस्थेटिक चप्पल पहनी क्योंकि मुझे वहाँ चप्पल नहीं मिल रही थी। फिर हमने नाश्ता वगैरह पैक किया एंड मैंने फेस मास्क लगाया ताकि मेरे फेस पे थोड़ा बहुत ग्लो आ जाए, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से सारा फेस डल हो चुका था एंड फिर भी मैं ऐसी लग रही थी। तो अब बारी आती है हल्दी एंड मेहंदी की। हल्दी एंड मेहंदी के लिए मैंने ये वाली ड्रेस वियर की थी। इसमें भी मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक थी, मैंने दवाई खा ली थी क्योंकि मुझे ये फंक्शन एंजॉय करना था। डेकोरेशन कुछ ज़्यादा नहीं थी, पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दी थी। देन क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी एंड मैंने अपने हाथों से ही सुबह उठ के अपने हाथ में मेहंदी लगा ली। एंड अब आता है मटकोर का रस्म, जिसके लिए हमें घर से थोड़ी दूर जाके माटी कोड़नी थी एंड वो रस्म स्टार्ट हो गई। एंड इन सब रस्मों के बाद अब आता है वो जिसका इंतज़ार बेसब्री से सबको ही था। आज है वेडिंग डे एंड इस दिन मैंने गाउन पहना था एंड फिर दूल्हे को तैयार किया गया, उसको उसकी शेरवानी पहनाएगी एंड उसके बाद दुल्हन एंड दूल्हे की एंट्री होती है। हमने कुछ डेकोरेशन कर दी थी ताकि दुल्हन एंट्री ले एंड उसके बाद ये अंगूठी खोजने की रस्म हुई जिसमें हमारी भाभी जीती थी एंड इन सब के बाद मैं वापस घर आ गई एंड इस वेडिंग में मेरी बहुत ज़्यादा छुट्टी हो चुकी है।